now we will discuss about the stereoisomerism in coordination chemistry. अब तक मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ाया है, अब स्टीरियो आइसोमर। जहां तक स्टीरियो आइसोमर का सवाल है, स्टीरियो आइसोमर का मतलब है कि दो टाइप के हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मैं आपको आइडिया जरूर दूंगा, पहले हम ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल या स्टीरियोआइसोमर की पहले डेफिनेशन लिखे तो स्टीरियोआइसोमर have similar molecular and structural formula but different orientation of ligands around central metal atom in space. स्पेस पे लिगेंड्स का अरेंजमेंट सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड अलग अलग होगा। नाउ वी विल बिगिन फ्रॉम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मेनली हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब एक्चुअली ये है कि जब स्पेस का ओरिएंटेशन अलग अलग हो, और किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखो, इफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो टाइप के आइसोमर होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीआई में there are two forms, cis and trans. If similar ligands are on same side or are at 90 degree with respect to each other, then it is cis form. If ligands are at 180 degree with respect to each other, then ट्रांसफॉर्म। तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। नोट इट डाउन, सिस एंड ट्रांस। नाउ यदि वो 90 डिग्री पे है या सेम साइड है तो सिस फॉर्म, और यदि वो 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है तो इट इज ट्रांसफॉर्म। नाउ राइट केसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, केसेस ऑफ जीआई। नंबर 1, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये एम है, ये एक लिगेंड है, ये भी एक लिगेंड। So there are different ligands which are present. Now यदि आप यहां पर ध्यान दें तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि
लिगेंड्स एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट्स में, तो ना तो ये सेम साइड है और ना ये अपोजिट साइड। मतलब इसमें आप सिस ट्रांस वाला जो फंडा है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो लिगेंड सेम साइड है, ना 90 डिग्री पे और ना 180 डिग्री पे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। वो तो स्पेस में कुछ इस तरीके से ये तीन यूं 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 जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है। तीन, एक यूं, एक सामने की ओर नीचे की ओर यूं जाएगा और दो नीचे की ओर यूं और एक ऊपर की ओर। तो ना तो ये सेम साइड है और ना ही ये अपोजिट साइड है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। सो नो काइंड ऑफ जीआई विल बी प्रेजेंट इन, नो जीआई is found in cis trans isomerism। GI cis trans isomerism में देखने को नहीं मिलेगा आपको। नाउ tetrahedral complexes will not exhibit geometrical isomerism, tetrahedral complex will not exhibit geometrical isomerism, but अब इसमें मैं अलग अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स जैसे आपको बताऊं तो इधर टेट्राहेड्रल में अलग अलग एग्जांपल ले लूं, मैं इसको मिटा देता हूं। जैसे यहां पर यदि किसी ने पूछा कि MA4 टाइप, MA3B टाइप, MA2B2 टाइप, MA2BC, MB2CD या MABCD, ये अलग अलग एग्जाम्पल हो गए। कोई भी एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस तरह से बता सकते हैं। इसमें से कोई भी जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। और भी एग्जाम्पल आप बता सकते थे जो अपने मन से बना लो, MB2C2 टाइप, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरह से वेरियस एग्जाम्पल आप बना सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल, क्योंकि सभी में 109 डिग्री का एंगल रहेगा, तो इसलिए जो है कोई भी एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। बट दूसरी चीज जो कि एक्चुअली आप सिलेबस में तो मैंने नहीं देखा कि वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेंशन्ड है, और फिर भी मतलब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जहां तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सवाल है, क्योंकि शीट्स पे क्वेश्चन होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे कुछ, तो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब देखने को मिलता है? जब किसी मॉलिक्यूल को, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? या तो उनके अंदर किरल कार्बन हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, या कोई किरल एटम हो, सिर्फ किरल कार्बन ही क्यों, कोई किरल एटम हो। किरल एटम का मतलब होता है ऐसा एटम जो कि चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ, उसको किरल एटम बोलते हैं। दूसरी चीज जिससे आप ज्यादा, क्योंकि किरल एटम का प्रेजेंस और एब्सेंस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हरदम जो है एंश्योर नहीं करता है। यदि आपको याद हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप ये देखो कि उसकी मिरर इमेज उस पर सुपरइम्पोज हो रही है, नहीं हो रही है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज उस पर सुपरइम्पोज नहीं हो पा रही है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और हम इस बात को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख चुके हैं कि यदि एक कार्बन है बीच में और वो चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एटम से जुड़ा हुआ है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बिकॉज उसकी मिरर इमेज उस पर सुपरइम्पोज नहीं होती। तो यहां पर एक एग्जाम्पल आपको दिखेगा MABCD टाइप। इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ये दो चीजें हैं जिसके द्वारा आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जानते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा और इसकी मिरर इमेज भी इस पर सुपरइम्पोज नहीं होगी। इसलिए MABCD में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो देखने को मिलेगा, परंतु ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। नाउ आफ्टर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, we'll discuss about the square planar complexes. अब देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। मैं एक हल्का सा डायग्राम यहां बनाता हूं स्क्वायर प्लेनर का। इसको 1 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं, इसको 3 और इसको 4।
ये हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को यदि आप देखो तो इस कॉम्प्लेक्स में आप जब देखोगे तो 1 और 2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री के एंगल पे हैं। देखो ये इधर और ये इधर, ये आ रहा है एक्स एक्सिस तो ये जा रहा है वाई एक्सिस, तो ये इधर आया और ये इधर गया तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा एंड दे आर ऑन सेम साइड ऑल्सो, सेम साइड पे 1 और 2, तो 1 2 2 3 3 4 and 1 4 are cis with respect to each other, are cis with respect to each other, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में cis पोजीशंस में है, जबकि 1 and 3 and 2 and 4 are trans with respect to each other, 2 और 3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो जाएंगे। नाउ लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल। ये पोजीशंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेस है और वो पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। ये 90 डिग्री पे है या सेम साइड है और वो जो है 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, अपोजिट साइड्स में, देयरफॉर दैट इज एग्जांपल ऑफ ट्रांस। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के डिसाइड करते हैं कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि आप देखें यहां पर तो M A4 टाइप एग्जाम्पल ले लेता हूं, वेयर M इज सेंट्रल मेटल एटम एंड A इज लिगेंड। यदि मैं ये ले लेता हूं और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको हो सकता है वो एग्जाम्पल दे दे, और एग्जाम्पल देगा तो हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, DsP2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और DsP2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। उस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में फिर आपको देखना है कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं MA4 टाइप की। MA4 टाइप की यदि मैं बात करूं तो इधर है, इधर है, इधर है और इधर है। अब यदि आप देखें यहां पर तो यहां पे आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये A और ये A एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है, जबकि A ही A के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, तो इट कैन नॉट एग्जिबिट एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये GI का एग्जांपल नहीं होगा, बिकॉज A के रिस्पेक्ट में सिस भी है और A के रिस्पेक्ट में ट्रांस भी है, देयरफॉर GI इज नॉट प्रेजेंट। अब सवाल ये उठता है, क्या यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा? तो नॉर्मली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। आई एम अगेन यूजिंग द टर्म नॉर्मली, डिपेंड करता है कि जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो लिगेंड किस टाइप के हैं, जो मैं आगे एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा। बट इस पर्टिकुलर को यदि मैं देखूं और यहाँ पे एक ही लिगेंड रख दूं, फॉर एग्जाम्पल इस केस में यदि मैं मान लो यहाँ निकिल कर देता हूं और यहाँ पे 4 CN रख देता हूं, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि NiCN4 में हाइब्रिडाइजेशन और टकले में पॉजिटिव चार्ज 2 कर देता हूं, क्या सचमुच DsP2 टाइप है? तो निकल होता है 28, 2 S से चले गए तो पेयरिंग अप हो जाएगी, DsP2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। तो DsP2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन मिलने का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यदि इसकी जगह में निकल Cl4 कर दूं और 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो उस केस में आपको यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो यहां पर यदि आप देखो तो निकल 4 साइनाइड लगे हुए हैं। अब ये सब एक ही प्लेन में है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर जाएगा, कोई प्लेन गिरे ना गिरे ये वाला प्लेन तो इसको काट ही देगा बराबरी से, देयरफॉर इस तरीके से ये कट जाएगा। मतलब एक ही प्लेन में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो उसी प्लेन से एक कट आप लगा सकते हो, देयरफॉर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। अब चूंकि यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देयरफॉर इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव एज वेल। तो यहां पर GI भी नहीं मिलेगा, नो GI नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब नो GI नहीं मिलता है, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली भी एक्टिव नहीं होगा। नाउ लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल, MA3B टाइप। मान लो बेटा MA3B टाइप है और इसमें देखने की कोशिश करें क्या GI मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखें तो
MA3B टाइप में ये हो जाएगा MA और ये B। यदि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो एग्जाम्पल कुछ भी जो आप मन में समझ में आए, निकिल के साथ में। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल में निकिल पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगाए हुए, उसको मिटा के 2 नेगेटिव चार्ज कर लेना, नहीं तो निकिल +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो उसको निकिल का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें +2 मिटा के -2 कर देना। तो यहां पर जो है मेरे पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेरे को अगेन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मेरे को देखने को? क्योंकि ये ए और ए जो है एक दूसरे से 180 डिग्री पे तो ये ट्रांस हो गया, और ये ए और ये ए और ये ए एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो ये हो गया सिस। सो वी कैन नॉट से दैट इट इज एग्जांपल ऑफ सिस और ट्रांस, इट इज नाइदर एग्जांपल ऑफ सिस नॉर एग्जांपल ऑफ ट्रांस, देयरफॉर नो जीआई इज सीन। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसका एग्जांपल आप कुछ भी जो मन में आप सोचे, निकिल के साथ में अगेन वही निकिल का एग्जांपल ले लें, 3 अमोनिया लगा दें, 1 Cl लगा दें, तो आपके पास आ जाएगा MA3B टाइप। ठीक, इसमें चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 3 है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यदि संख्या में ज्यादा है तो वहां पे पेयरिंग हो जाएगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। नाउ MA3B टाइप यहाँ पे आ गया। और अब यहाँ पे आपको जो है, यदि एग्जाम्पल आपने वो वाला लिया जो मैंने अभी आपको बोला है, Ni NH3 होल थ्राइस Cl और इधर 2 नेगेटिव चार्ज लगा दिया आपने, तो इस एग्जाम्पल में भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा सकते हो, देयरफॉर नो काइंड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी विल बी सीन। तो ये ऑप्टिकली भी इनएक्टिव हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको कर लेते हैं MA2B2 टाइप। MA2B2 टाइप स्क्वायर प्लेनर यदि कॉम्प्लेक्स है तो MA2B2 टाइप कुछ इस टाइप से दिखने वाला है। MAABB अब मैं बोल सकता हूं कि यस, यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल जो फिगर आपको दिख रहा है वो ट्रांसफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ए एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, बी एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, देयरफॉर इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस इज अ ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म है, और इसी का हम सिस फॉर्म भी बना सकते हैं। एम यहां भी ए, यहां भी ए, और यहां भी B और यहां भी B, and therefore we will have this, और ये हो गया सिस फॉर्म, ये हो गया सिस फॉर्म। तो सिस और ट्रांसफॉर्म दोनों ही इसमें बन सकते हैं, therefore we will say that yes it will show geometrical isomerism। 2 geometrical isomerism इसमें मिलेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। बट अगेन यदि कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी आपसे यहां पर पूछे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो एग्जांपल यदि आप यहां पर लेते हो, मान लो NiNH3 होल ट्वाइस Cl2, और यदि मान लो आप यहां पे 2 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगा रहे हो, 2, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। डू नॉट ऐड एनी चार्ज, कोई चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या, ऐसा रहने दो, निकिल +2 हो जाएगा। इस केस में कोई चार्ज लगाने की ऊपर जरूरत है, निकिल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। नाउ इस केस में यदि आप देखोगे तो 4 लिगेंड मैंने कहीं भी रख दिए। मान लो मैं एक काम करता हूं, ये वाला ले लेता हूं एग्जांपल, इधर मैंने लिया अमोनिया रख दिया, और इधर लिया मैंने अमोनिया रख दिया, यहां लिया Cl रख दिया, और यहां लिया Cl रख दिया। अब आप देखें इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है, तो चूंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। So optical activity is not seen, it is optically inactive। OIE stands for optically inactive। इधर आ जाओ, इधर आए, और मान लो आपने एग्जांपल यहां बदला, इधर अमोनिया कर दिया, इधर भी अमोनिया कर दिया, इधर Cl कर दिया, और यहां भी Cl कर दिया। अब यदि आप इस एग्जांपल को देख रहे हो तो यहां पर ये स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर है,
तो इधर आप यदि यूं प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा दें तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर जाएगी. You can divide this molecule into two equal parts. Therefore, again the cis form is also optically inactive. तो ये optically inactive हो जाएगा. तो ये ऐसा एग्जाम्पल हो गया Ma2B2 जिसमें कि आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो देखने को मिलता है पर ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी. So this is an example where optical activity is actually missing. Now Ma2BC type. Next is Ma2BC type. Ma2BC type. इधर M ले लिया, ये A हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया. यदि आप इसको देखें तो अपोजिट साइड में ए तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया. इसी एग्जाम्पल में आप सिस फॉर्म भी बना सकते हैं आराम से. एक ए ले लो, एम, ए ले लो, यू 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 और इधर हो गया बी, इधर हो गया सी, लाइक दिस. ये हो जाएगा सिस फॉर्म और वो था ट्रांसफॉर्म. ये जाएगा सिस फॉर्म और वो था, ये है ट्रांसफॉर्म और वो है सिस फॉर्म. मान लो ये एग्जाम्पल कर देता हूँ. निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, पेयरिंग अप हो जाएगी. नाउ यदि आप यहां पर मान लो NiNH3 CnCl आपने लिया हुआ है, अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल है, DsP2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा. यहां आप इसको पुट कर दो. सेम अमोनिया है तो इस केस में इधर लिया लेके अमोनिया लगा दिया और यहां भी अमोनिया रख दिया, यहां पर साइनाइड लगा दिया और यहां पर Cl कर दिया. इस वाले में इधर अमोनिया, इधर भी अमोनिया, इधर Cl कर दिया और इधर साइनाइड कर दिया. अब यदि कोई आपसे ये जानना चाहे कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप देखें इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी. सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो इसमें एक प्लेन तो यही वाला गिर जाएगा, यही इसको सारे को बराबर भाग से काट देगा. यही वाला प्लेन जो चलेगा, जो इस तरीके से जाएगा, एक ही प्लेन में काट देगा. दूसरा वाला प्लेन जो आप गिरा सकते हो यहां पर, वो प्लेन यदि आप इधर से काटना शुरू करो इस तरीके से, ये प्लेन आपने गिरा दिया तो अमोनिया का मिरर इमेज बना देगा और इसने इस भाग को पूरा बराबरी से काट दिया. देयरफॉर इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर रहा है. एक और प्लेन आप यहां पे गिरा सकते हो इस वाले एग्जाम्पल में. इस वाले एग्जाम्पल में एक्चुअली आप जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही गिरा सकते हो और वो ये वाला है. ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो. देयरफॉर इट विल आल्सो बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है. दोनों एग्जाम्पल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. MABCD टाइप, MABCD टाइप जहां तक MABCD टाइप का सवाल है, इसमें क्या होता है,
M A B C और D। लाइक दिस। अब सही बोले तो यहां पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो किसके रिस्पेक्ट में सिस है, किसके रिस्पेक्ट में ट्रांस है, कैसे देखें, ग्रुप तो सेम है ही। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो नहीं मिलना चाहिए, पर एक बात तो तय है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो मिलेगा। कैसे? ऐसे देखो, मैं ये देख सकता हूं कि स्पेस में एक बार ए और डी अपोजिट है, बी और सी अपोजिट है। एक और डायग्राम में बना सकता हूं जिसमें कि मैं अब की बार क्या करूंगा, ए और डी अपोजिट ना करके ए और सी अपोजिट कर दूंगा, तो ऑब्वियसली इधर भी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बी और डी। मैं ए के रिस्पेक्ट में सब कुछ देख रहा हूं, फिर मैं ए के रिस्पेक्ट में ही इस बार बी को अपोजिट कर दूंगा, तो नेचुरली इधर सी और डी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये तीन अलग अलग स्ट्रक्चर में बना सकता हूं, तीन अलग अलग स्ट्रक्चर में इस केस में बना सकता हूं। अब आप यदि देखें तो मैं ए के रिस्पेक्ट में ले रहा था, आप बी के रिस्पेक्ट में भी ले सकते थे। यदि आप बी के रिस्पेक्ट में देखो तो इधर से ही देखना शुरू कर दो, बी के रिस्पेक्ट में। बी के रिस्पेक्ट में एक बार सी अपोजिट है, एक बार डी आएगा, एक बार ए आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में डी आ गया, उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में ए आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे डी के रिस्पेक्ट में देखना शुरू कर दो, तो डी के रिस्पेक्ट में फिलहाल यहाँ पे ए अपोजिट है, फिर डी के अपोजिट बी आएगा, फिर डी के अपोजिट सी आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ गया होगा डी के अपोजिट बी आ गया, उसके बाद डी के अपोजिट सी आ गया। तो आप कोई भी चीज को, एक चीज को पकड़ करके उसके अपोजिट सारी सिचुएशंस बना दो, दूसरी सिचुएशन अपने आप ही बनने लग जाती है। Therefore, the total number of isomers that can be drawn here are 3. So it shows geometrical isomerism, but it will not exhibit cis transform. ये cis transform नहीं दिखाएगा, पर GI दिखाएगा। इसके total number of geometrical isomer 3 बनेंगे। और जहां तक ऑप्टिकल एक्टिविटी का सवाल है, it will be optically inactive. ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये वाला प्लेन आप कभी भी क्रॉस कर सकते हैं। Therefore, it will not show optical activity. Draw these 3 isomers.